महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्षमा कीजिएगा कि आज का एपिसोड आ नहीं पाया। इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि काफ़ी कुछ भ्रमण होने के कारण मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। एक कारण ये, दूसरा कारण ये कि कोई देखता है नहीं, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जो है इस चैनल से ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि 200 लोग 500 लोग देखते हैं। अब मैं इतनी मेहनत करके अलग अलग हालात में वीडियो बनाऊं, 5000 सब्सक्राइबर है, बढ़ कुछ रहा नहीं है। और मेरे पे प्रेशर रहता है कि भाई इसके भी वीडियो बनाओ, दूसरे चैनल के भी बनाओ, एस्ट्रो के भी बनाओ। तो प्रेशर अभी झेल नहीं पा रहा हूँ मैं। अगर बहुत सारे सब्सक्राइबर हों तो फिर मैं दूसरा काम छोड़ के इस पे लगूं। खैर, महादेव, सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं खुले में बैठ के जैसे पहले वीडियो बनाता था वैसे बनाऊं, और कुछ कहते हैं कि साहब आवाज़ें बाहर की बहुत आती है इसलिए आप अंदर बनाएं। अब दुविधा में दोहू फंसे, माया मिली न राम, वो मेरे हालात हैं। खैर, मैं बांग्लादेश यात्रा पे अपने स्टैंड को घुमाया है, क्योंकि हरी चर्चा में जब ध्यान रहता है तो बाकी चीज़ों में कमी रहता है। तो बाहर बिना स्टैंड के होना संभव नहीं है, इसलिए मैं यहाँ किताबों का जुगाड़ करके कर रहा हूँ। तो आज का जो विषय है वो ये है कि क्या चाहिए। ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों चाहिए। मुझे खाना चाहिए, क्यों चाहिए? खाना है इसलिए चाहिए कि भूख लगी इसलिए चाहिए, या बस ऐसे ही खाना है? आप समझ रहे हैं यार? थोड़ा इधर करना पड़ेगा ये, क्योंकि बहुत गड़बड़ है मामला। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है भाई कि क्यों चाहिए। साहब मुझे 2 फ्लैट चाहिए, मेरे पास 2 ऑलरेडी हैं, क्यों चाहिए तुम्हें 2 और? है ना तुम्हारे पास 2? मेरी एक पत्नी है, मुझे और दूसरी लड़की भी चाहिए, क्यों चाहिए भाई? किस कारण से चाहिए ये अपने आप से पूछिए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मेरी ये इच्छा है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं। क्यों करना है राज? उससे हासिल क्या होगा? उससे सार्थकता क्या होगी? मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूं। किस लिए भैया? ये भी तो जानिए। राजा बन के क्या कर लोगे? आप अपने आप के राजा बन जाएं तो ही बहुत है। आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है, आप पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। पहले ये पूछिए अपने आप से। आपका मन, वो आपके नियंत्रण में नहीं है, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं है, आप पूरी दुनिया पे राज क्यों करना चाहते हैं? मैं पूरी दुनिया की दौलत कमाना चाहता हूं, क्या हासिल होगा उससे? फिर क्या कर लोगे? जिन्होंने पूरी दुनिया की दौलत कमाई है वो अमर हो गए। ये जो जीवन का एक एक क्षण है ये बहुत उपयोगी है भाई। तो उसे व्यर्थ के कामों में व्यर्थ करना सबसे बड़ी मूर्खता है। और व्यर्थ का कौन सा काम है, सार्थक कौन सा काम है,
ये आपको जानना चाहिए। आपकी ज़रूरत कितनी है, उतने की अगर आप कामना करते हैं तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए सार्थक है, उपयोगी बात है। पर आपकी ज़रूरत इतनी सी है और आपकी कामनाएं इतनी बड़ी हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपके मकान 2 कमरों का मकान है और आप इसके अंदर 50 कमरों की चीज़ें भरना चाहते हैं, वो भर नहीं पाएगी। और अगर भर भी गई तो वो मकान को खुद को सांस लेने को जगह नहीं बचेगी, आपके रहने की तो बात ही अलग है। इसलिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता को बनाने से पहले आप अपने आप से, आपको स्वयं को पूछना आवश्यक है कि भैया मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए क्यों हैं। सारी दुनिया की औरतें मेरी पत्नी बन जाएं, सारी दुनिया में मेरे बच्चे पैदा हों, सब जगह मेरा ही राज हो, सब मकान मेरे ही हो जाए। ईश्वर ने सबको बनाया है और सबको क्षमताएं दी है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की कामना करने से पहले अपने आप से ये प्रश्न पूछना अत्यावश्यक है कि भैया ये चीज़ मुझे चाहिए क्यों है। क्या इससे मैं जनमानस का भला करूँगा, कर पाऊँगा? अगर आपका उद्देश्य ये है कि मैं अनाथों को या जो निराश्रितों को आश्रय दूं, इसलिए मुझे 50 मकान चाहिए, तो ये सार्थक है, क्योंकि आपका उद्देश्य सार्थक है, परिपूर्ण है। स्वयं के लिए इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती नहीं है। और ईश्वर देता भी उन्हीं को है जो इस उद्देश्य से मांगते हैं। आपके पूर्वार्थ के कर्मों से आपको कुछ प्राप्त हो गया, वो दिगर बात है, और उसका भी अगर आपने सिर्फ स्वयं के लिए उपयोग किया तो वो अनुपयोग ही है। अगर ईश्वर ने आपको अथाह दौलत दी है और आप अपने आप के ऊपर उसका इस्तेमाल करते हैं, मेरी 4 गाड़ियाँ हो जाए, मेरे 50 मकान हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो उसका होना ना होना बेकार है, कोई मतलब नहीं रखता। ये सारी बातें मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, किसी की सुनी हुई, पढ़ी हुई, लिखी हुई, कही हुई नहीं बातों को बोल रहा हूँ। मैं उन सारे अनुभवों से गुजरा हूँ जहाँ स्वयं से लेके और दुनिया तक के बारे में सोचने का पूरा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है ईश्वर की कृपा से। तो सोच या आपकी इच्छाएं तभी सार्थक हैं जब वो सर्वज्ञ हों, सबके लिए हों। स्वयं के लिए तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। सोने के लिए एक पलंग चाहिए, चाहे वो सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे गद्दे को। नींद तो आपको गद्दे पे आएगी। पलंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नींद। आपको महलों में सुला दिया जाए और नींद ना दी जाए तो वो महल आपके लिए बेकार है। आपको सुविधाओं से युक्त कर दिया जाए और उनको भोगने की ताकत आप में ना हो तो सारी सुविधाएं बेकार है। इसलिए स्वयं से पूछिए कि क्यों चाहिए। आशा है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई, जितना भी हो सकता है। और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ये आप ही का चैनल है। महादेव।